हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ वापस से ससुराल और आने जाने का कोई ब्लॉग ही नहीं मैंने बनाया था। कोई भी ब्लॉग मतलब बनाया ही नहीं था, क्योंकि ऐसे ही सडन प्लानिंग बन गई और मुझे आना पड़ा। सो के उठी हूँ, मतलब 5-6 बजे सो के उठी थी। अभी तो 7 बज रहा है। फेस थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा, गंदा सा। तो बस खाना वाना सब लोग हो चुके थे और अब सिवाय मान जाओ। ये नहीं पढ़ेगा, तुम पढ़ो। ठीक है। मार लेने दो, एक मार लेने दो। ये बड़ा है ना, तुम छोटे हो। ठीक, मैंने पहले मार लिया। बस ठीक। गाना गा रहा था पढ़ाई करने के लिए, वो भी बिना कपड़ों में बैठा और मैं जा रही थी प्रेस करने के लिए। आज खाना क्या पड़ता है आपको भी दिखेगा सामने से। मैथ पड़ेगा। बैग क्या बना के देखो। ये वाली ये सही हो गई, ऊपर वाली है झूमर। चलता है और क्या चलाएंगे? दिखाना मुझे। लाइट ने जल तो गया। इसको भी बंद कर दो, लेकिन अच्छी रोशनी आती है इससे, है ना। इसके लाइट ख़राब हो चुके थे, बंद कर दो। वो वाला भी फ़ैन ऑन। तो बस चलो अभी चलते हैं प्रेस करने के लिए। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। भूल गए। सो फ्रेंड्स, तो बस मैं जा रही थी अपने कपड़ों में प्रेस करने के लिए और इधर दीदी चाय बना रही थी अपने लिए। और बस चलो सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके ये करती जाऊँ, क्योंकि फिर क्लीनिंग का भी काम स्टार्ट हो ही चुका है। तो काफ़ी सारे काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो, घर से आई थी तो ये सारे कपड़े रखे हुए थे तो इनको मुझे करना था। कुछ बहुत तो घर पे ही करवा दिए थे और कुछ बहुत रह गए थे तो इनको भी करना था। मैंने सोचा आज चलो थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ तो नहीं करूँगी, तो कुछ बहुत ऐसे करके कपड़ों में करते जाऊँगी करना, क्योंकि फिर करना तो है ही। ये लगता है कि अभी कर लो या बाद में करो, करना पड़ता ही। तो देखो आज कितने कपड़ों में मैं प्रेस करती हूँ, देखती हूँ कब तक मेरा मन लगता है। जो वो ऐसा होता ना कभी फिर ये लगता है अगर लगाया है तो बस अब करते ही जाओ, लेकिन मन भी नहीं करता है खुद भी कंफ्यूज रहो कि करना क्या है। तो चलो अभी करती हूँ प्रेस, लग जाती हूँ अपने काम में, एक एक करके थोड़े थोड़े काम अपने फिनिश करते जाऊँ। फिर रूम वूम की भी क्लीनिंग वगैरह होगी, तो इस वजह से सोचा चलो अभी से अपने ये छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। तो बस फिर ये थी नेक्स्ट डे की क्लिप, जब हम लोग अपना रूम की क्लीनिंग में लगे हुए थे। तो आज दूसरे रूम की क्लीनिंग हो रही है। मम्मी मतलब ये मम्मी का नहीं, मम्मी मतलब गर्मी में यहाँ सोती है ना, तो इस वजह से ये उसी रूम की आज क्लीनिंग हो रही है। तो सोचा पहले नीचे के सारे रूम हम लोग फिनिश करते हैं, इसके बाद ऊपर जा कर के वहाँ करेंगे। तो पूरा अगर मैं ब्लॉग प्रॉपर दिखाऊंगी आप सबको क्लीनिंग का, तो वो कम से कम नहीं तो 2 महीने तक मेरी क्लीनिंग के ब्लॉग चलेंगे, क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ पर क्लीनिंग करने में तो 1 मंथ से
ज़्यादा टाइम लग जाता है पूरा से, मतलब सोचिए हम लोग अभी से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन दीपावली के एक आध दिन पहले तक क्लीनिंग लगी रहेगी, हमारी क्लीनिंग चलती रहेगी। बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं ली थी, बहुत थोड़े थोड़े से मैंने यहाँ क्लीनिंग का व्लॉग बनाया था, इतना ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि फिर पूरा दिन, क्योंकि सुबह से मतलब हम लोग खाना आना से फ्री होकर के फिर लग जाते हैं, तो वही 3 बजे तक फ्री हो पाते हैं। बहुत ऐसा लगता है कि फटाफट हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगता है, जबकि इतने लोग मिल के करते हैं। आप भी सोचेंगे ऐसा क्या होता है क्लीनिंग के, उसमें क्या इतना टाइम लगता है करने में। तो बस इसके बाद बारी आती है इसके बेड बॉक्स की, तो इसको भी खोल करके इसमें भी सामान लगाना, जबकि सारा सामान ठीक से लगा हुआ है, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके सेट करना पड़ता है, चीज़ों को इधर से उधर रखना पड़ता है, देखना भी पड़ता है क्या गंदा है क्या साफ़ है, तो वही करते जा रहे थे। और कौन सी चीज़ें इसमें अभी मतलब यूज़ में हैं आएंगी सर्दी में, कौन सी नहीं, तो वो भी हम लोग ब्लैंकेट वगैरह भी रखते जा रहे थे कि ब्लैंकेट वगैरह भी निकाल करके रख लेते हैं, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद तो सर्दी का मतलब टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो बस इसी में सारे ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए थे, वो सब निकाल करके रख देंगे। और कुछ बहुत ऐसे कपड़े हैं जिनको वापस से उसी में रखना है, जिनका कोई यूज़ नहीं है तो बस वही सारी चीज़ें मैं इसमें रखती थी, बताते जा रही थी, तो मैं इसमें रखते जा रही थी। और
और इस बीच हो गया था हमारा टी टाइम। तो चाय वगैरह बनाने के लिए मैं आई थी किचन में, क्योंकि सबको चाय पीनी थी। तो वही मैंने सोचा चलो भी फटाफट से चाय भी बना देती हूँ, इसके बाद फिर से लगते हैं, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक तो बनता ही है। और अभी मैं बनाऊँगी चाय। और पता है अभी टाइम कितना हो गया था, बहुत टाइम हो भी गया था, करीब 12:30 1 बज गया होगा। 1 बजे का टाइम था, जब सबका खाना खाने का टाइम होता है, तो 1 बज गया था। तो हमारा चाय पीने का टाइम था, तो वही चाय बना रही थी मैं। और बीच में खाना भी लगाया था जी अजी लोग के लिए, सबके लिए, मतलब खाना भी बीच में लगा के दे दिया था। क्योंकि हमारा तो ऐसा है कि बहुत लेट होता है, 3 साढ़े 3 बजे हम लोग खाना खाते हैं। बाकी सबको खाना वाना खिला करके फ्री हो जाते हैं, फिर अपना तो यही रहता है, बाद तक आराम से खाते रहेंगे। अब 1 मंथ तक रेगुलर हमारा यही रूटीन रहेगा, इसी के उस पर हमें काम करना होगा। तो बस आप हम दोनों को इग्नोर करिएगा थोड़ा सा। क्लीनिंग के टाइम पर ऐसे ही दिखते हैं, तो क्या करें। क्लीनिंग का ब्लॉग बनाऊँ या रेडी होकर क्लीनिंग करने का ब्लॉग बनाऊँ, ये नहीं समझ में आता है मुझे खुद भी कभी कभी। फिर कभी कभी ये भी लगता है यार सब देखते होंगे क्या है, लेकिन ठीक है, जो है रियल वही मैं दिखा देती हूँ आप सबके साथ, सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो बस बातें करते करते मेरी चाय भी बन चुकी थी, और अभी जाऊँगी चाय लेकर के। तो मम्मी दीदी भैया सबके लिए, मुझे पीनी नहीं थी तो मैंने मेरे लिए बनाई नहीं थी, बाकी सभी की चाय बन चुकी थी। और अब जाऊंगी चाय लेकर के। तो बस मम्मी यहाँ महालक्ष्मी का व्रत आने वाला है, तो उसके लिए सारी पूजा की तैयारियां कर रही थी, सामान वगैरह लगा रही। तो और फिर शाम को हम लोग रेडी हो चुके थे मार्केट जाने के लिए। मार्केट तो नहीं जाना था, खैर पार्लर जाना था। तो क्लीनिंग के साथ साथ सोचा चलो अपने फेस की भी क्लीनिंग थोड़ा बहुत करवा लेती हूँ। कुछ ऐसा नहीं करवाया था, केवल थ्रेडिंग के लिए ही गए हुए थे हम लोग। बउआ तुमने हमें देखो ना, है ना ऐसे, तब देखो ऐसे देखो। मारे राज एक से एक कलाकार है। बस नहीं नहीं लोग कमरा तक गाड़ी लाए। किसने तुमसे कहा था तुम अंदर देख रहा है कि गाड़ी में बैठ देखो गाड़ी में बैठ गए बउआ, देखो तुम लोगों ने उनकी मदद करी, नंदनी आस्था का मदद कर रहे हैं लोग। ये तेल तो योग में भी नंगा है। उनको रिक्शा छुड़वा दो, आते ही आजकल बता रहे थे, यही बता रहे थे। रिक्शा नहीं तो छुड़वा दो, बउआ छुड़वा दो। तुमने कमेंट करो तो तुमने कोई रिप्लाई नहीं दो तुम्हारे कमेंट। अच्छा निकल वाले ये क्या करना, कट दो बस नेट नहीं चल रहा। वो एकदम शांत है। किन गई थी रमन के, ऐसे ही गई। आ गई मम्मी। बउआ उतार दो। कौन से पार्लर से सही से ऊपर रख दो ना उसे। पीछे मैटिंग ही नहीं पड़ी है, तो उसकी मैटिंग रहा है वो निकल गई है, उसी को ही पड़ी है जन्नत से रख दी हैं। मैट चली कहाँ गई? वो निकाल के अलग रख दी है, वो खत गई थी, बिल्कुल खत्म है वो। तब पड़ी रहने देते। हाँ छोटू भैया कह रहे फेंको ना, कुछ से अच्छा तो पड़ ही रहा है कम से कम। और
और फिर हम लोग निकल चुके थे पार्लर के लिए। रेडी होके बीच में दीदी का कॉल आया था, तो बात कर रहे थे शिवांश से भी और दीदी से भी बात हो गई थी। तो चलो बस अभी चलते हैं, इतना कुछ काम नहीं है मार्केट में, बस यही है जाना आना है, पार्लर तक ही जाना था। और कल है महालक्ष्मी का व्रत हमारा। थोड़ा सा व्लॉग लेट है पूजा तो हो चुकी है जाने कब की, बट व्लॉग मेरा काफ़ी लेट जाएगा, ये वाला भी। वैसे भी टाइम से मेरे व्लॉग कभी भी आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, हमेशा टाइम्स के बाद ही शेयर करती हूँ। इसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे पार्लर, और चलो अभी चलते हैं, थ्रेडिंग वगैरह करवाते हैं चल करके। जब से यहाँ आने लगी हूँ तब से मेरी आईब्रो ठीक ठाक हो चुकी हैं। बाकी तो पहले तो ऐसा था कि बहुत गंदी शेप देते थे, बहुत ही ज़्यादा गंदी शेप रहती थी। कभी एक ऊपर हो जाए, एक नीचे हो जाए, एक पतली हो जाए, एक मोटी हो जाए बहुत गंदा लगता था। तो बस यहाँ जाओ तो कोई और साथ में होना चाहिए ब्लॉग बनाने के लिए। पार्लर वगैरह जाओ, मार्केट जाओ, तो अब हम दोनों ही बिज़ी हो जाते हैं, दोनों एक साथ बैठ जाते हैं थ्रेडिंग के लिए। तो इस वजह से थोड़ा सा नहीं हो पाता है, ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाती हूँ। अभी देखिए, अभी मैंने मेरा फ़ोन भी नहीं ठीक से पकड़ा हुआ है। अभी मुझे याद आया कि मैंने फ़ोन पकड़ा कैसे है। चलो कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया और अभी यहाँ दीदी बैठ चुकी थी, इसके बाद मैं भी बैठ जाती हूँ। चलो करवाती हूँ आईब्रो, इसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। ये भी एक फ़ालतू का ही काम होता है सच में, कुछ नहीं तो बस लड़कियों को क्या कुछ करना पड़ता है। खुद भी मैं कभी कभी सोचती हूँ, ये जाने कितने से तो बवाल होते हैं, ये करना वो करवाना, बहुत सारे। बस फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, और इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं शूट किया था। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।